नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी बैजनाथ ट्रक ड्राइवर की है। बैजनाथ झारखंड के रहने वाले हैं। आइए, घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है। तब बैजनाथ की उम्र लगभग 30 साल की रही होगी। तो क्या हुआ था इनके साथ, आइए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी बैजनाथ ट्रक ड्राइवर की है। छोटा ट्रक था उनके पास में। अब बड़ी खुशहाल थी उनका परिवार। शादी को लगभग 2 साल बीत चुका था, लेकिन अभी बैजनाथ का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। अब घर में तो खुशहाली थी। ट्रक का काम करते थे, सुबह तड़के निकल जाते थे और देर रात को लौट के आते थे। अब आसपास में जो लोग थे, कई लोग इसकी इनकी खुशहाली पर खुश भी होते थे और कई हर जगह पाए जाते हैं लोग। कई लोग जलन भी करते हैं कि आखिर अगला इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इसका घर खुशहाल कैसे है। ये तो हर जगह पाया जाता है। लेकिन बैजनाथ को जो रवैया था, बड़े साधारण साधारण लोग थे। वो उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हर किसी से राम राम करते थे। जो कोई उनसे मदद मांगता तो मदद करने का तैयार भी रहते थे। पैसों से, धन से, जो भी उनको जरूरत पड़ती थी मांगते और वो बैजनाथ मना नहीं करते थे। बड़े सीधे साधे लोग थे। परिवार बिल्कुल खुशी में था। हर चीज सही चल रहा था। और वो जब एक रात लौट के आए, रात के करीब 11 बज रहा था, बैजनाथ जी बताते हैं, और अपना ट्रक जो था घर के सामने खड़ा करते थे। हमेशा की तरह उन्होंने उस जगह पर खड़ा किया और इसके बाद घर में गए। हाथ पैर धो करके पत्नी ने खाना वाना लगाया और जो उनकी घर की खिड़की थी ना, वो खुलती थी जिधर ट्रक था। थोड़ा सा खिड़की खोल कर रखते थे ताकि अपने ट्रक को ध्यान भी रख सके। इनका शुरू से आदत था। और उस रात को जब उन्होंने देखा, खाना खाते हुए नजर अचानक पड़ गई, तो क्या देख रहे हैं कि एक सफेद कपड़े में एक औरत बड़ी जल्दी से उनके ट्रक के पास में आई और एक दो चक्कर जल्दी जल्दी ट्रक का लगा लिया। अब फिर ना जाने कहां वो गायब हो गई। अब खाना खा रहे थे बैजनाथ, तो उठ नहीं पाए। अब लेकिन वो थोड़ा आश्चर्य में रह गए थे कि भाई आधी रात हो रहा है, आस पड़ोस हर कोई सो रहा है, तो ये कौन औरत आ गई जो मेरे ट्रक को परिक्रमा कर रही थी, एक दो बार जल्दी जल्दी घूम गई। अब फिर वो अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। आश्चर्य तो बहुत उनका हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से भी बोला। पत्नी कहने लगी कि हो सकता है आस पड़ोस के कोई हो, आ गई होगी, किसी कोई काम होगा। बैजनाथ जी कहने लगे, भाई रात के टाइम में, और वो भी हमारे ट्रक का परिक्रमा करना कौन सा काम होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बैजनाथ की पत्नी कहने लगी कि आप छोड़िए ना टेंशन, अब कुछ बिगड़ा तो नहीं ना ट्रक का। अगर वो कोई समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जा करके देख लीजिए ट्रक में। पत्नी ने ऐसा कुछ बोल दिया। अब खाना खाने के बाद में जो बैजनाथ थे अपना टॉर्च लेकर के चल पड़े ट्रक के पास में। वो देखना चाहते थे कि आखिर औरत कौन आई थी। आज जल्दी जल्दी ट्रक का 2 राउंड मारा और न जाने कहाँ गायब हो गई, कौन हो सकती है। अब उन्होंने आकर के ट्रक को अपना देखा। ट्रक में लॉक लगा हुआ था, तो अंदर तो कोई था नहीं। अब चारों पहियों देखने लगे हर तरफ घूम करके, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया।
हर कुछ ट्रक में सही था। तो वापस घर में आ गए। फिर पत्नी को बताया, अरे ट्रक तो बिल्कुल सही सलामत है। तो वो औरत कौन थी? अब जो बैजनाथ की पत्नी थी, नींद आ रहा था, कहने लगी कि छोड़िए ना, रात ज़्यादा हो गई है, अब सोते हैं। अब आपने तो ट्रक को देख ही लिया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इस बात के लिए चिंता क्यों करें? होगी कोई, कुछ काम होगा, चली गई होगी। बैजनाथ की पत्नी ने टालने का वाला बात किया। आखिरकार अब लोग ज़्यादा रात होने की वजह से अब इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किए, सो गए। सुबह अपने वक्त पर उठे बैजनाथ, और जल्दी जल्दी अपना नहाना धोना होकर के, नाश्ता पानी करके अपना ट्रक के पास निकल आए। जब ट्रक का उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जो उनकी ड्राइविंग सीट थी, और वहाँ पर एक लाल रंग की पुड़िया पड़ी हुई थी, जबकि उनको अच्छी तरह से याद था कि उनके सीट पर कोई कागज, कोई चीज़ नहीं पड़ा हुआ था। वो रात में भी आए थे तो टॉर्च से निगाह मारकर चले गए थे। तो आखिर ये पुड़िया कहाँ से आ गई, क्या है इस पुड़िया में? देखने लगे पुड़िया को हाथ में लेकर के, और उसमें दो तीन तह कागज के बने हुए थे। लास्ट में एक छोटी सी पुड़िया नजर आई थी, और उसमें एक लौंग था। लौंग, गरम मसाला वाला लौंग, एक ही लौंग था उसमें। तो ये क्या बला है भाई? आखिर कौन मेरे ट्रक के सीट पर ये फेंक कर चला गया है, जबकि हमारा ट्रक का जो गेट है बंद है, खिड़की बंद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब उनको दिमाग में कई तरह का सवाल आने लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं रख दिया हूँ, लेकिन ये लौंग का क्या काम? कागज पत्र अपने जेब में जरूर रखते थे, और हो सकता है कि कई बार जल्दी से उतरते टाइम चेयर पर गिर गया हो जिस पर ड्राइविंग करके बैठते हैं। लेकिन अब उनको अच्छी तरह से याद था कि उनके जेब में लौंग नाम के कोई चीज़ होती नहीं थी। अब उस कागज को, उस लौंग को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया। जल्दी में थे तो घर में जाकर के दोबारा ना अपनी पत्नी से बात कर सके, ना अपने माँ बाप से बता सके। जल्दी था, काम पर निकलना था। ट्रक स्टार्ट किए, चल दिए। रात के करीब 11 बजे के आसपास अपने घर की तरफ लौट रहे थे। हाईवे छोड़ दिया था, और जब उनकी गांव वाली रोड थी उस पर आ गए थे। आगे थोड़ा घना बगीचा वाला रास्ता था, और वहाँ रात के टाइम में अजीब सी सन्नाटा पसरा रहता था। जंगली जानवर, गिदड़ वगैरह वहाँ पर बहुतायत पाए जाते थे, और वो रात के टाइम में आवाज़ भी लगाते थे। एक डरावना माहौल उस रात को मतलब होने लगता था, जैसे गिदड़ों का रोना। ये आवाज़ सुनकर के अच्छे अच्छे लोग रात में हिल जाते होंगे, लेकिन बैजनाथ बिल्कुल नहीं डरते थे। वो तो हर रात का उनका कहानी था। उसी रोड से आना सुबह में, और फिर वापस उसी रोड से जाना, तो उनके लिए तो एक सामान्य घटना थी। गिदड़ों का रोना कोई नई बात नहीं थी। अब जैसे ही बगीचे के पास पहुंचे, वहाँ पर थोड़ा संकरा रास्ता था। कुछ झाड़ियाँ थी जो बीच में आकर के वो रास्ता रोक लेती थी, और उसको बच करके निकलना होता था, क्योंकि एक पेड़ खड़ा था। अब वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखते थे, और उससे अपना ट्रक बचा करके निकाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ाया पेड़ के पास से, और अचानक उनका जो ट्रक है घरघरा करके रुक गया। अब बैजनाथ जी दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तिबारा स्टार्ट कर रहे हैं, कई बार स्टार्ट कर लिया, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। और घर जो था अब ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 700-800 मीटर के आसपास में उनका गांव था। अब घर इतना नज़दीक था, लेकिन जो ट्रक था वो आउटसाइड में था, गांव की सीमा रेखा से बहुत आगे था। अब कई बार उनका मन तो किया कि ट्रक को ही छोड़ देते हैं और अपने गांव चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, सुबह आके देखा जाएगा, अब तो स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन मन जो उनका दूसरा था कहने लगा कि हमारे गांव से बाहर है, अगर कोई चोर उचक्का टायर वायर खोल ले गया, कोई नुकसान कर दिया, तब क्या करेंगे? अब दुविधा में पड़े हुए थे।
अब बार बार फिर वो कोशिश करने लगते थे, ट्रक स्टार्ट करने का, ट्रक स्टार्ट करने का। और तभी जैसे पीछे से एक आवाज आई, जैसे पिछले हिस्से में कोई कूद रहा हो, कोई किसी के चलने की उछलने की आवाज सुनाई पड़ी। अब जब आवाज आई तो कई पल तो भौचक्के रह गए बैजनाथ जी। सोच नहीं पाए कि आखिर मेरे खाली ट्रक है और उसके अंदर कौन उछल कूद रहा है। आप नीचे उतरे, पिछले हिस्से में गए तो देख रहे हैं तो कोई नहीं है। आवाज भी जो आ रही थी वो भी बंद हो गई। अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आज इनके साथ में इस जगह पर क्या हो रहा है। फिर जब आगे आए, जब अपना केबिन की तरफ में आए, तब केबिन के अंदर देख करके आप बड़े एक तरह से डर गए थे। वो केबिन के अंदर देखते हैं कि एक काले रंग की परछाई उनकी ड्राइविंग सीट के पास में बैठी हुई है। बड़े बड़े बाल उसके काले काले लग रहे हैं, धुंधली धुंधली लग रही है। आप तो बैजनाथ समझ नहीं पाए कि आखिर ये हमारी ड्राइविंग सीट पर ये कौन भला बैठी हुई है, ये कब आ गई, कौन है ये। सही मायने में बैजनाथ बिल्कुल डर गए। उनका हौसला जवाब दे गया था। मन तो किया कि दौड़ करके अपने गांव की तरफ भाग जाए, लेकिन इतने डरपोक भी नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके ट्रक के अंदर, केबिन के अंदर में ये कौन लड़की, कौन औरत आके बैठ गई है। और उन्होंने केबिन का दरवाजा एक झटके से खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, अब जो चेहरा था, जो शीशे से देख रहे थे, बाहर खिड़की से नजर आ रहा था, थोड़ा धुंधला धुंधला, लेकिन जैसे ही गेट खोला अब साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा है। ड्राइविंग सीट पर एक औरत बैठी हुई, बड़े बड़े बाल उसके खुले हुए थे और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अब चेहरा तो जो था इतना भयानक था कि बैजनाथ जी एक तरह से चीख पड़े थे डर के मारे। और इसके बाद वो रुके नहीं, सीधा दौड़ लगा दिया अपने गांव की तरफ, चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। और कुछ ही दूर अभी दौड़े थे और तभी वो औरत उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। अब बिल्कुल आमने सामने के मामला था। अभी तो वो ट्रक के अंदर में बैठी हुई थी और अभी बैजनाथ जी के सामने बिल्कुल दौड़ते हुए भागते जा रहे थे और अचानक उनके सामने नजर आ गई। अब बैजनाथ जी जो दौड़ लगा रहे थे अचानक रुक गए और एक नजर में पहचान गए कि अरे ये तो वही रात वाली लड़की है, रात वाली औरत है जो हमारे ट्रक का परिक्रमा कर रही थी। अब जब कपड़े लत्ते देखे ना तो उनको समझ में आ गया। अब तो उनकी और हालत खराब हो गई। अब भागे तो कहां तो भागे। अब औरत बिल्कुल अब निकट होती जा रही थी, बैजनाथ जी के पास आती जा रही थी। अब बैजनाथ जी पीछे पीछे कदम अपना पीछे करते जा रहे थे। डर ऐसा था कि पूरा बदन उनका कांप रहा था, पूरा शरीर कंट्रोल में नहीं था। अब लगा कि जैसे बेहोश हो जाएंगे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। और वो अचानक औरत बिल्कुल उनके पास आकर के खड़ी हो गई और बैजनाथ का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक ठंडी लहर उनके पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई। और इसके बाद लगा कि जैसे अपना चेतना खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। आप जैसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह रहा है। लेकिन अचानक एक ट्रैक्टर की आवाज जैसे हाईवे से उतर करके इस रोड पर आया और उसकी आवाज, उसकी हेडलाइट की रोशनी अब पड़ने लगी थी। अब जैसे ही पड़ने लगी, अब जो बैजनाथ जी थे उनके चेहरे में परिवर्तन आने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो भाई, कोई है आसपास में, बचा लो। शोर करने लगे। और वो जो औरत थी सफेद कपड़ों वाली, अभी तक बैजनाथ जी का हाथ छोड़ा नहीं था। बैजनाथ भाग नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे,
लेकिन निकल के भाग नहीं रहे थे। वो औरत उनका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी और अभी भी घूर घूर करके अब खा जाने वाली निगाह से बैजनाथ की तरफ देख रही थी। कुछ भी नहीं बोली थी। उसका मकसद न जाने क्या था, ये तो बैजनाथ जी समझ नहीं पाए थे। और तब तक वो ट्रैक्टर बिल्कुल नजदीक आ गया। वो गांव का ही ट्रैक्टर था, बैजनाथ जी का। अब सिंगल रास्ता था, बड़ी मुश्किल से जहां ट्रक उनकी खराब हुई थी, और वहां पर अब वो ट्रक अपना ट्रैक्टर निकाल के लाने लगा। और उसी के थोड़ी दूर पर ये सब खेल चल रहा था। और जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसका जो सफेद कपड़ा था और चमकने लगा था, जैसे उसमें प्रकाश भर गया हो। और उसकी जो चेहरा मोहरा था वो एकदम और भयानक हो चुका था। आंखें एकदम अंगार की तरह। अब वो जैसे गुस्से में हो गई थी। उसके गले से, मुंह से अजीब अजीब तरह की आवाज निकल रही थी, जैसे किसी हिंसक जानवर बन चुकी हो। ट्रैक्टर और पास आ गया। अब ये सब जो कुछ हो रहा था, अब ट्रैक्टर चालक ने देख लिया। अब बिल्कुल पास में आकर के ट्रैक्टर उसने रोक दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे बैजनाथ, ये तुम्हारे पास में कौन खड़ी है? भागो वहां से, भागो बैजनाथ। लेकिन बैजनाथ कैसे भाग सकते थे? उस औरत ने तो बैजनाथ का हाथ पकड़ रखी थी। अब ये भी चिल्ला रहे थे उस ट्रैक्टर वाले का नाम लेकर के कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, ये तो चुड़ैल है, ये मुझे पकड़ लिया है, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब ट्रैक्टर चालक जो था वो भी अकेले था, रात का टाइम। अब वो भी एक तरह से हौसला अपना तोड़ चुका था ये सब चीज देख करके। अब वो अपने सीट पर ही बैठा रहा। हेडलाइट की रोशनी पड़ती रही और वहीं से चिल्लाता रहा, बैजनाथ जल्दी से भाग ले मेरे भाई, तभी तेरी जान बच पाएगी। तू कोशिश कर, तू कोशिश कर। अब इतना हौसला मिल चुका था बैजनाथ को। अगला आवाज दे रहा था, तू कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। अब फिर बैजनाथ ने आखिरी कोशिश किया, अपने हाथ झटक दिया। जैसे ही झटका, वो औरत ने अब उसका हाथ छोड़ दिया और जल्दी से ट्रैक्टर की तरफ भाग गए। ट्रैक्टर पर जो इंजन था उस पर जाकर सवार हो गए। लेकिन वो औरत उसी जगह पर खड़ी रही। उस जगह पर ज्यों के त्यों जैसे खड़ी थी वैसे भी खड़ी थी। उसको डर नहीं लग रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अभी भी ट्रैक्टर के साइड में देख रही थी। रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसको कोई भी ऐसी परवाह नहीं थी। अब जो ट्रैक्टर ड्राइवर था, अब उस चुड़ैल का हौसला देख करके वो भी डर चुका था। इधर बैजनाथ को तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, कैसे अपना जान बचाया जाए। अब तो ट्रैक्टर चालक भी उसी लफड़े में फंस चुका था। और तब उसने कहा कि देख बैजनाथ, हम लोग अब फंस गए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक चुड़ैल यहाँ पर है, और हम आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो चुड़ैल हम दोनों को पकड़ लेगी। लेकिन अभी कुछ बाकी था। गांव का एक मोटरसाइकिल सवार और दो लोग उस पर सवार थे और वो शहर से आ रहे थे, और वो भी उसी रात को उसी जगह पर आ गए। ये सब तमाशा देख करके वो दोनों को दोनों लोग हैरान थे। लेकिन उनमें एक बुजुर्ग था और वो छूटते ही कह बैठा, अरे ये तो चुड़ैल है, ये कैसे आ गई? अब समझ में उनको भी नहीं आ रहा था कि अब ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो उस बुजुर्ग का हौसला काफी था और वो कहने लगा कि डरो मत, डरो मत, मैं देखता हूं इसको। अब फिर वो बाइक से उतर गया। अब जो शायद वो कुछ मंत्र का ज्ञानी था, मंत्र जानता था, और वो कोई मंत्र का जाप करने लगा। हाथ जोड़े, अब मंत्र का जाप करने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। और आखिरकार जैसे जैसे मंत्र का आवाज तेज होता जा रहा था और वो चुड़ैल पीछे हटती चली गई, पीछे हटती चली गई। अब फिर उस बगीचे के अंदर न जाने कहां जाकर गुम हो गई। कुछ देर तक उसके जाने के बाद भी जो सारे लोग थे
बिल्कुल डरे सहमे से रहे थे। किसी का हौसला नहीं हो रहा था कि उस जगह से आगे निकल जाए। आखिरकार वही मोटरसाइकिल वाला अधेड़ व्यक्ति अब कहा कि तुम लोग डरो मत। अब फिर बोला कि ट्रैक्टर चलाओ और सीधा गांव पहुंचो। और वो भी उसी गांव का था। बैजनाथ से कहने लगा कि तुम्हारे ट्रक का क्या हुआ। तब बैजनाथ बोले कि हमारा ट्रक इसी जगह पर खराब हो गया था। और वो जो बुजुर्ग अधेड़ व्यक्ति था कहने लगा सब इसी चुड़ैल के कारण हुआ है। तुम अपने ट्रक में जाओ और तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद अब तुम्हारा ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। बैजनाथ के अकेले नहीं गया, साथ में वो जो ट्रैक्टर वाला लड़का था, ड्राइवर था, वो भी गया। और दोनों ने मिल करके जब ट्रक को स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया था। अब बैजनाथ के जान में जान आई। फिर आगे आगे मोटरसाइकिल, उसके पीछे ट्रैक्टर और सबसे पीछे बैजनाथ का अपना ट्रक और लेकर के गांव की तरफ चल पड़े थे। जब अपने घर के ठिकाने पर सारे लोग पहुंच गए तब उनकी बातचीत आपस में होने लगी। अब फिर जो अधेड़ व्यक्ति था कहने लगा बैजनाथ, क्या तेरे को आजकल कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो नहीं होना चाहिए? तब बैजनाथ बोले हाँ चाचा, अनुभव मेरे को रात में हुआ था। जब मैं अपना ट्रक लेकर के आया था, रात का 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था। थोड़ी सी खिड़की में खोल कर रखता हूँ ताकि ट्रक पर निगाह रख सकूं। और मैंने देखा वहां पर वही चुड़ैल जो थी मेरे ट्रक का चक्कर काट रही थी। 2 चक्कर उसने काटे और इसके बाद जैसे हवा में गायब हो गई थी। मैं खाना खाने के बाद जाकर के देखा भी टॉर्च से, लेकिन सब कुछ सही था। मैं केबिन के अंदर भी टॉर्च जला के देखा था, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन चाचा जब सुबह में मैं ट्रक स्टार्ट करने गया काम पर निकलने के लिए, और तब मुझे एक लाल रंग की छोटी सी पोटली मिली थी हमारी ड्राइविंग सीट के ऊपर में। मैं हैरान था उस पोटली को देख करके। उसको खोला तो अंदर कई तरह के कागज थे और उसमें एक छोटा सा मसाले वाला लौंग रखा हुआ था। अब जब इतना बात बताए तो जो मोटरसाइकिल वाले अधेड़ अंकल थे वो सारा खेल समझ गए थे और कहने लगे कि बैजनाथ, तेरे ट्रक के ऊपर में किसी ने टोटका किया है, टोना किया है। तुझे किसी तांत्रिक से दिखवाना चाहिए। ये टोटका जल्दी आसानी से हटता नहीं और तू इसमें देरी मत कर। आज तेरी जान तो बच गई, कल हो सकता है कि हम में से कोई तेरे को ना मिले तो बेमौत मारा जाएगा। सुबह उठते ही और उन्होंने एक तांत्रिक का नाम बताया कि बगल का गांव है और तू वहां चला जा। तेरे ऊपर में कोई जबरदस्त टोटका किया हुआ है। जो तेरा दुश्मन होगा और वही तेरे ऊपर में ये सब काम किया। अब बैजनाथ का कहाँ कोई दुश्मन था। वो तो सबसे राम राम करते थे, सबकी मदद करते थे। उनको समझ में नहीं आया कि मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। लेकिन जो चाचा ने बात बोली थी अब वो गांठ बांध लिए थे। अब घर के अंदर गए, सारा किस्सा अपने परिवार को बताया। सारे लोग डर गए थे, पत्नी भी डर गई थी। ट्रक उसी जगह पर खड़ा था। अब क्या करे भाई, खाना पीना तो चलेगा ही, डर तो इतना था। थोड़ा बहुत खाना खा रहे थे। पत्नी लेके आई थी गरम करके। खिड़की उतनी ही खुली थी, निगाह उनकी वैसी थी जो पिछली रात की तरह थी। और तभी देखा कि वही औरत उनके ट्रक के आसपास घूम रही है और कई बार अपनी आंखें उठा उठा कर खिड़की की तरफ देख रही है। अब तो बैजनाथ जी का हाल और खराब हो गया। चाचा की कही हुई बात अब बिल्कुल सत्य हो रही थी। वो कह रहे थे कि तेरे ट्रक के ऊपर में किसी ने टोटका किया है, इसका तू इलाज करवा। अब सारी रात पूरा परिवार बैजनाथ का सो नहीं पाया था। सारे लोग डरे हुए थे, उनके माता पिता, बैजनाथ की पत्नी और भी जो घर के सदस्य थे सब डरे हुए थे। अंदर माता मंदिर था कमरे के अंदर में, सारी रात लोग माता रानी का गुणगान करते रहे, प्रार्थना करते रहे और कैसे भी उस बला से इनको पीछा छूटे। सुबह होने के बाद में अब बैजनाथ जी काम पर नहीं गए, उसी गांव में पहुंचे। उस ओझा गुनी से मिले
अब पूरा कहानी बता दिया। ओझा गुनी बोला कि अब डरो मत, अब तुम मेरे पास में आ गए हो, मैं देखता हूं चल करके। अब फिर बैजनाथ के साथ आया वो, पूरा ट्रक का मुआयना किया। अब फिर सूंघते हुए कहने लगा कि हाँ, बात वही है जो मैंने सोचा था। अब बैजनाथ कहने लगी कि हाँ बाबा, क्या सोचे थे आप? तब वो तांत्रिक ओझा गुनी कहने लगा कि इस पर टोटका हुआ तेरे बेटा, ट्रक के ऊपर में टोटका हुआ है, धीरे धीरे बोल रहा था। अब तो इतना तो जान ही चुके थे बैजनाथ, वो जो मोटरसाइकिल वाला चाचा थे सब कुछ बता चुके थे, वो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे तंत्र का। तब बैजनाथ बोले चाचा ये तो मुझे पता है, ओझा जी मुझे तो ये पता है, अब इसका उपचार कैसे होगा? तब जो ओझा गुनी थे वो कहने लगे कि बेटा सब मेरे पास में इलाज है इसका, तो डर मत, और जो जो सामान तेरे को लिस्ट दे रहा हूँ वो सब मंगवा कर लिया, और रात में मैं पूजा करूँगा इसी ट्रक के आसपास में, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद बैजनाथ का थोड़ा हिम्मत बन रहा था, परिवार का लोगों का भी हिम्मत बन रहा था। सारा सामान अब बैजनाथ जी लेकर के अपने घर में रख दिए, और ओझा तांत्रिक जो था अपने गांव चला गया था, शाम को कह करके कि मैं शाम को आ जाऊंगा। और वही हुआ, शाम को 7 बजे के आसपास जब अंधेरा होने लगा, और तब जाकर के वो तांत्रिक बैजनाथ जी के घर पहुंचा। अब पूजा जब पूरा अंधेरा हो गया, अब 8 के ऊपर से टाइम का हो गया था, और इसके बाद पहले घर में ही पूजा शुरू किया, और इसके बाद वो ट्रक के पास गया, ट्रक के पास पूजा किया। अब पूरा घूम घूम करके जो धूप बत्ती जैसी थी, लोबान था या ना जाने क्या था, बैजनाथ जी बताते थे, अब पूरा ट्रक के चारों तरफ उसने घुमाया, केबिन के अंदर सब कुछ हर जगह पर उसका धुआं वहाँ पर डाला। और इसके बाद फिर वापस कमरे के अंदर में जहाँ पूजा हो रहा था, अब वहाँ पर मतलब रात के 10 बज गए थे, और तब जा कर के पूजा समाप्त हुआ था। फिर कहने लगा कि अब तुम डरो मत, अब वो जो टोटका था मैंने हटा दिया, लेकिन बेटा ये हुआ कैसे, किसने किया, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? बैजनाथ जी एकदम सर हिला दिए कि नहीं ओझा गुनी जी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरा तो इस गांव में किसी से दुश्मनी तक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो बैजनाथ का परिवार था अब उस ओझा गुनी से कहने लगा कि बाबा अब क्या वो टोटका टूट चुका है, अब वो औरत बैजनाथ को दिखाई नहीं देगी ना? तब कहने लगे ओझा गुनी कि हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ दिन सचेत रहना चाहिए, रात के टाइम ज़्यादा ना करें, अपना वक्त पर घर पहुंच जाए, करीब करीब 1 हफ्ते के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। मैं अपने घर में भी जा कर के इसका रोज़ पूजा किया करूँगा। इसके बाद जो तांत्रिक थे अब पूरा डिक्लेयर कर चुके थे कि अब सब कुछ सही हो गया है। फिर बैजनाथ जी तो गए नहीं, बैजनाथ जी के पिता गए उस तांत्रिक को उस गांव में छोड़ने के लिए, और पड़ोस के 2 लोग और भी गए थे। तांत्रिक छोड़ करके आने के बाद अब घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को जब बैजनाथ का कमरा था, ट्रक तो सामने ही खड़ा था, आज जिस टाइम में वो औरत दिखाई दे रही थी 11 बजे के बाद में ही नजर आती थी, अब अपना निगाह गड़ाए हुए थे। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, लेकिन वो औरत आज नजर नहीं आई। आज तब जाकर के बैजनाथ का मन शांत हुआ था कि चलो अच्छा हुआ कि हमने तांत्रिक बाबा को बुला लिया और हमारा काम खत्म हो गया, आसान हो गया, अब वो औरत नजर नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वो औरत कभी भी बैजनाथ जी से नहीं टकराई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।